हुए कुछ और किया, फॉर एग्जाम्पल राइट। ये देखो इसने भी कैसल पे अटैक किया, बी सेल बड़ा 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 हुआ है और कंप्लीटली। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटो इम्यून डिसीज। ये चीज क्या होती है, बड़ा ही सिंपल स्वीट शॉर्ट ब्यूटीफुल सा टॉपिक है राइट। चलो शुरू करते हैं। ओके तो हमने क्या देखा था यार इन द फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ दिस सीरीज दैट द बॉडी इज लाइक अ कैसल, अ रिच कैसल, जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब कुछ चीजें वहां पे अवेलेबल है। दैट्स व्हाई pathogens like bacteria, viruses, worms, they try to attack your body, and to protect the body, that is to protect the castle is having a immune system, a defense mechanism, a commandos, right? उसमें हमने देखा था, ये तो थे न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, बेसोफिल। अगर आपने ट्यूटोरियल नहीं देखा होगा तो आई एम गिविंग यू अ लिंक एट द आई बटन, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हो राइट। उसमें हमने ये देखा था कि ये जो न्यूट्रोफिल है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, दिस कंस्टिट्यूट द इनेट इम्यून सिस्टम राइट। उसके बाद आती है हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि बी लिम्फोसाइट्स आते हैं, दैट इज द कमांडोज, और वो विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज इन पैथोजेंस को किल कर देते हैं लाइक दिस। ये मर गया राइट, ये भी मर गया राइट, ओके, और ये भी विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी उसको मार दिया गया राइट। बट व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ किलिंग द पैथोजन बॉडी डज समथिंग which is not a normal, something abnormal, right? क्या होगा जब बॉडी ने नॉर्मल जो कमांडो जो है, जिन्होंने बॉडी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस कैसल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्होंने कैसल को प्रोटेक्ट न करते हुए कुछ और किया, फॉर एग्जाम्पल राइट। यहाँ पे देखो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, द कमांडोज क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, अरे ये तो कैसल पे अटैक कर रहे हैं राइट। ये देखो इसने भी कैसल पे अटैक किया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये देखो इसने भी कैसल पे अटैक किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब क्या हो रहा, क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ कि जिन्होंने कैसल को बचाना चाहिए उन्होंने ही कैसल पे अटैक कर दिया। इट्स लाइक कि आपकी आर्मी है विच इज सपोज टू प्रोटेक्ट योर नेशन, एंड व्हाट इफ द आर्मी स्टार्ट्स अटैकिंग द नेशन राइट। दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ ऑटो इम्यूनिटी राइट। ऑटो राइट, इम्यूनिटी राइट। इम्यूनिटी मतलब क्या, इम्यूनिटी मतलब डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी मतलब टू किल द अदर राइट। तो यहाँ पे इम्यूनिटी मतलब टू किल, ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब खुद को ही मारना राइट। दिस इज कॉल्ड एज अ ऑटो इम्यून डिसीज। ओके, सिंपल है। अब देखते हैं कि इसका पैथोफिजियोलॉजी मतलब व्हाट आर द कॉजेज, किस वजह से ये डिसीज होता है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज, वो भी देखेंगे राइट। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन देख लेते हैं, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट के बारे में थोड़े क्लियर हो जाए। ओके, ये चीज़ हमने वैसे देखी है, इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं हम। ये है बोन मैरो। बोन मैरो में हमारे ये जो है छोटे से नन्हे से बी सेल, यहाँ पे उनका बर्थ होता है। बी सेल बड़ा 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 हुआ है और कंप्लीटली मैच्योर होता है बी सेल बोन मैरो में ही, और मैच्योर होने के बाद बी सेल जो है ये मूव करता है लाइक दिस इन दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ लिम्फ नोड। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टी सेल राइट। सो टी सेल, इनका टी सेल का भी बर्थ जो है ये बोन मैरो में होता है। ओके, आपके बोन्स में कैविटीज है, उसको कहते हैं बोन मैरो। कैविटी मतलब इट्स नॉट अ हॉलो वन राइट, डिटेल में पढ़ेंगे। बोन मैरो रहता है वहाँ पे, इस बोन मैरो में ही टी सेल का बर्थ होता है। ये देखो बड़ा हुआ, लेकिन कंप्लीटली बड़ा नहीं हुआ, एक कुछ थोड़ा मैच्योर हुआ। उसके बाद ये देखो इसको भेज दिया थाइमस ग्लैंड में, बोन मैरो ने टी सेल को। यहाँ पे टी सेल कंप्लीटली मैच्योर हुआ और फिर यहाँ से टी सेल निकला और लिम्फ नोड में जा पहुंचा। मतलब हमने एक चीज यहाँ पे देखी कि बी सेल जो है ये बोन मैरो में इसका बर्थ हुआ और बोन मैरो में ही वो मैच्योर हुआ। इट इज कॉल्ड एज अ बी सेल, दैट इज बर्सा सेल और बोन मैरो लिम्फोसाइट्स। द नेम इज गिवन फ्रॉम द बर्सा जो ऑर्गन रहता है बर्ड्स में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनको बी लिम्फोसाइट कहा गया, लेकिन अब लोग उसको बोन मैरो कहते हैं राइट। ओके, सो मतलब ये बोन मैरो में इनका बर्थ हुआ और बोन मैरो में ही मैच्योर है बी लिम्फोसाइट। Whereas the other types of the lymphocyte which originated from the bone marrow and then completely differentiated or completely gets matured in the thymus gland are called the T lymphocyte, that is T means thymus. Clear है? Okay, now bone marrow and the thymus gland are called lymphoid organs, जहाँ पे lymphocytes का वहाँ पे बर्थ हो रहा है, these are called the lymphoid organ
typically called as the primary lymphoid organ. There are other lymphoid organ called as secondary lymphoid organ, right? For example, lymph node, मतलब क्या हुआ, बी lymphocyte मैच्योर होके lymph node में गया, टी lymphocyte भी मैच्योर होके lymph node में गया, राइट? lymph nodes में क्या होता है, यहाँ पे डेंड्राइटिक सेल आते हैं, डेंड्राइटिक सेल पैथोजन को लेके आते हैं, उसके बाद यहाँ पे ये जो टी सेल है बी सेल को बोलता है कि तू एंटीबॉडी बना, राइट? मतलब क्या होता है, टी सेल एंड बी सेल का यहाँ पे एंटीजन सेंसिटिविटी होती है दोनों की, राइट? सो जिन ऑर्गन्स में एंटीजन सेंसिटिविटी होती है उनको कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. लिम्फ नोड इज नॉट ओनली द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, देयर आर अदर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन. ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द एमसीक्यू, राइट? दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस टॉपिक. स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स जो यहाँ पे रहते हैं, टॉन्सिल्स, ओके. पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकोसा में रहते हैं एंड म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू एंड अपेंडिक्स, ओके. यहाँ पे टॉन्सिल्स आपको पता होगा, राइट? काफी बार आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए होगे, कभी सर्दी खांसी बुखार हुई तो वो कहते हैं कि थोड़ा मुंह खोलो और देखते हैं कि टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं क्या. मतलब क्या देखते हो, मान लो आपको बुखार आ रहा है, बुखार आया मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉमन कोल्ड है, जो सर्दी खांसी रहती है, इट इज़ अ वायरल ओरिजिन, ओके. उसमें क्या होता है, वायरल बैक्टीरियल डिसीज में वो बैक्टीरिया गया, राइट? बैक्टीरिया जाने के बाद आपके बॉडी में उसने एंटर किया, उसके बाद डेंड्राइटिक सेल उसको पकड़ते हैं और लिम्फोइड ऑर्गन में लेके आते हैं, लिम्फ नोड्स में, टॉन्सिल्स में, राइट? लिम्फ नोड में, टॉन्सिल्स में जैसे ही डेंड्राइटिक सेल उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को लेके आएगा, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है. ये तैयारी करते हैं उस वायरस, उस बैक्टीरिया को मारने की, और इनका एक्सपेंशन होने लगता है, ये सेल्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं, उसको कहते हैं क्लोनल एक्सपेंशन, ओके. और ये क्या होता है, लिम्फ नोड बढ़ जाता है और उसकी वजह से टॉन्सिल जो है बढ़ जाते हैं. जब आपको बुखार आता है, दैट्स व्हाई डॉक्टर्स जो है आपको टॉर्च लगा के पूछते हैं कि आप जब खाना खाते हो तो दर्द होता है क्या, और आपको कहते हैं कि मुंह खोलो, टॉर्च लगा के देखते हैं टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं क्या. टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं इसका मतलब इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है मतलब अभी आपको एंटीबायोटिक मुझे देना पड़ेगा, राइट? Right? This is not the 1 + 1 = 2 type of calculation. I am just telling you in a simple way, right? So यार this is very important. मतलब जब फीवर, कफ, कोल्ड हो जाता है उसमें कभी कभी टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं, कॉल्ड एज अ टॉन्सिलाइटिस, ओके. सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. नाउ अब बी सेल एंड टी सेल दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट योर बॉडी, लेकिन ऑटो इम्यून डिसीजेस में क्या होता है, ये दे स्टार्ट अटैकिंग द बॉडी. अब चीज ये अटैक क्यों करते हैं, अब होता ये है कि इन्होंने अटैक किस पे करना चाहिए, पैथोजन पे अटैक करना चाहिए. पैथोजन के पास क्या रहता है, एंटीजन रहता है, राइट? मतलब इन्होंने आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भैया ये तो एंटीजन है, फॉरेन एंटीजन है, ये बैक्टीरिया है, वायरस है. लेकिन ऑटो इम्यून डिसीजेस में बी सेल, टी सेल, दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंटीजन एंड नॉन सेल्फ एंटीजन, राइट? और वो क्या करते हैं, हमारे सेल्फ एंटीजन मतलब हमारे बॉडी के सेल को ही फॉरेन एंटीजन कंसीडर करके हमारे बॉडी के सेल पे ही अटैक करना शुरू कर देते हैं, ओके. सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन ऑटोइम्यून डिसीज. लिम्फोसाइट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये चीज आप याद रखना है, ओके. नाउ ऑटोइम्यून डिसीज में यार मुझे हमेशा लगता है कि बॉडी को क्या फील होता होगा कि मतलब यार जो द आर्मी विच इज सपोज टू प्रोटेक्ट मी, इट स्टार्ट्स अटैकिंग, इट सेटअप्स द अटैक्स ऑन मी, राइट? तो उसमें बॉडी को क्या लगता होगा, इन अ सिंपल वर्ड बॉडी को लगता होगा कि बाहुबली का सीन देखा है आपने, व्हेन द कटप्पा हु इज सपोज टू प्रोटेक्ट द बाहुबली, कटप्पा अटैक्स द बाहुबली, राइट? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो बाहुबली को यहाँ पे क्या लग रहा होगा, वही चीज लगती होगी बॉडी को इन ऑटोइम्यून डिसीज, ओके. सो ऑटोइम्यून डिसीजेस यहाँ पे बी सेल एंड टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, अदर टाइप के सेल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसिलोन है. इंपॉर्टेंट सेल्स बी सेल्स, टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? इसमें फिर अलग अलग डिसीजेस है, राइट? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थ्रो मतलब बोन, टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, बोन का इन्फ्लेमेशन. रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये देखो बोन का इन्फ्लेमेशन होता है, स्मॉल जॉइंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए और इन्फ्लेमेशन हो गया. नाउ दिस लेडी विल नॉट बी एबल टू मूव, आई डोंट नो इफ शी इज लेडी और मेल और फीमेल, ओके. So she will not be able to move the hands like this, okay. So very important, rheumatoid arthritis, ये MCQ पूछते हैं आपको, what are which of the following are the autoimmune diseases except one पूछ लेंगे आपको, okay. Now another important is the diabetes mellitus type 1. diabetes mellitus type 1 में क्या होता है कि बीटा सेल जो है डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं. बीटा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब ग्लूकोज की लेवल कम कर देते हैं, राइट?
देवी और सज्जनों, आज का सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुझे बताइए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ ग्लूकागॉन, राइट। अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है कि कम करता है ग्लूकागॉन, राइट। इंसुलिन तो कम करता है, तो मुझे बताना ग्लूकागॉन क्या करता है। ओके, तो डायबिटीज मेलाइटस ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें देर आर अदर कॉजेज ऑल्सो फॉर डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, बट वन ऑफ द कॉज इज द ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें बॉडी पैनक्रियास के बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। बीटा सेल्स और पैनक्रियास डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, इंसुलिन नहीं बनेगा, ग्लूकोज की लेवल बॉडी में बढ़ जाएगी, कॉल्ड एज द डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। ओके, मतलब इंसुलिन बना ही नहीं, राइट। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 वो टाइप 2 होता है जिसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन काम नहीं कर पाता, इट इज कॉल्ड एज द टाइप 2। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 मतलब बनता ही नहीं है। जब डायबिटीज मेलाइटस का ट्यूटोरियल देखेंगे तब और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। टाइप 1 इसको आप याद रखना। ओके, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थे मतलब मसल, राइट। ग्रेविस मतलब मसल का पेन, ग्रेव, राइट, उसका डिसफंक्शन होना, राइट। यहाँ पे मसल का डिसफंक्शन होता है, राइट। ये चीज हमने देखी थी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, उसमें आई टोल्ड यू वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलीवुड एक्टर, he is suffering from the myasthenia gravis disease, and with the help of beautiful visuals हमने वहाँ पे देखा था कि how the myasthenia gravis it's a kind of a deadly condition, right, बॉडी के लिए, राइट। उसमें मसल का फटीग हो जाता है, राइट। So don't miss that tutorial guys, it's a very very important thing, neuromuscularization, an important topic, myasthenia gravis। उसमें क्या होता है, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को बॉडी के खुद की सिस्टम टी सेल बी सेल एसिटिलकोलिन रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर जो है इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा फ्रॉम द नर्व टू मसल। उसके बाद मसल के पास इम्पल्स नहीं जाएगा तो मसल में फटीग आ जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू मूव योर हैंड्स विद द ईज, राइट। काफ़ी अच्छे से आप मूव नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन अ मायस्थेनिया ग्रेविस। ओके गाइस, तो बड़ा ही सिंपल स्वीट एंड क्यूट सा टॉपिक है ये। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑटोइम्यून डिसीजेस में टी सेल बी सेल इन्वॉल्व होते हैं। इंपॉर्टेंट जो डिसीजेज है उसमें है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, भूलना मत, राइट। हाथ को आप याद रखना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, मायस्थेनिया ग्रेविस। देयर आर n number of examples of autoimmune diseases, but these three are important. Okay, so that was all about this session. Thank you so much guys.